हेलो दोस्तों, आज हम पद्म पुराण में वर्णित तुलसी स्रोत का वर्णन सुनेंगे। तुलसी स्रोत के पाठ करने से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णव से कभी वियोग नहीं होता है। इतना ही नहीं, बुद्धि उसकी कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती है। इसलिए इस तुलसी स्रोत को आप ध्यान से सुने। सदानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दलन करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है, उस तुलसी जी का पूजन और वंदन आप लोग क्यों न करें। कलयुग में संसार में मनुष्य धन्य है जिनके घर में शालग्राम शिला का पूजन संपन्न होता है और प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं। उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी वे क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा प्रिय हो, कल्याणी हो। मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी हो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करूं। पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भगवान के मंत्र से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल श्री विष्णु भगवान ही तुम्हारी महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु जी के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सको, ऐसी कृपा करो जिससे मुझे परम गति प्राप्त हो। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अशोक वाटिका में रहने पर जनक किशोरी सीता ने तुम्हें ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रीतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर जी की प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने तुम्हें लगाया। उन्हें अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रोक्त में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी को संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती है। तुलसी को ग्रहण करके मनुष्य पातकों से नाश हो जाता है और या तो मनुष्यों तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। जो व्यक्ति द्वादशी की रात्रि में जागरण करके इस तुलसी स्रोत का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने भी पाप किए होते हैं, वे सब इस पाठ को करने से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी स्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय को प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्रोत लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता है। इस प्रकार इस पाठ को सुनने मात्र से भी मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। अरे हम फेसबुक में डालें।